नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज का मेरा टॉपिक है घुटनों के लिए। घुटनों में ज़्यादा दर्द होना या फिर दर्द की शुरुआत हो गई है और कट-कट की आवाज़ आती है चलने से, बैठने उठने पे और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए टक टक होती है, बहुत चुभन सी होती है। तो उसके लिए आज कुछ यौगिक अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आसन पे बैठ जाएं और आसन पे बैठने के बाद आपने दोनों अपनी जांघों को बिल्कुल सीधा रखें और एक घुटने को मोड़ लें, दूसरे घुटने को अपने इस तरह से घुटने के नीचे से इंटरलॉक करके अपने हाथों से इस तरह अपने पैर को बिल्कुल सीधा खोल लेना है और अपने पैर को आपने अपने फेस की तरफ पंजे को लाएं, पूरा खिंचाव महसूस करें और फिर धीरे से नीचे की तरफ पंजे को झुकाएं। इस प्रक्रिया को आपने 10 बार करना है। जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो धीरे धीरे आपके घुटनों में दर्द का जो एहसास होता है वो ठीक होता जाएगा। या फिर चलते हुए कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब चलते हैं तो उनके पैर घुटने आड़े टेढ़े हो गए हैं। जब इस व्यायाम को करेंगे तो बिल्कुल इसमें लाभ मिलेगा। गोल गोल घुमाना है 10 बार राइट से लेफ़्ट साइड और 10 बार लेफ़्ट से राइट साइड। और इस तरह से तीसरे व्यायाम इस प्रकार से आपने अपने घुटने को मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ें सीधा करें, मोड़ें सीधा करें। अब आप इस घुटने को इसी तरह से रखेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, बिल्कुल सीधा रखें। आपने बिल्कुल नीचे की तरफ झुकाएं अपने पंजे को और अपने फेस की तरफ लाएं पंजा। इस प्रकार से इस व्यायाम को आपने 30 बार करना है। बिल्कुल डाउन ले जाएं और फिर ऊपर की तरफ इस प्रकार से घुमाते रहें। इससे हमारे हड्डियों में मोबिलिटी होगी, नी कैप्स में मोबिलिटी होगी और पूरा ब्लड सर्कुलेट होगा और जो आपके टक टक की आवाज़ आती है वो भी आराम मिलेगा। गोल गोल घुमाएं राइट से लेफ़्ट साइड 10 बार और 10 बार लेफ़्ट से राइट साइड। अपने पैर को ऐसे मोड़ें और बिल्कुल सीधा करें, नीचे की तरफ मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, नीचे की तरफ सीधा करें। इस तरह से इस व्यायाम को जब हम करेंगे तो हमारे घुटनों की जो आवाज़ आती है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसी तरह से हमने अपने आसन पे दूसरा अभ्यास हम इस प्रकार से करेंगे। अपने आसन पे बिल्कुल सीधा लेट जाएं और आप दोनों घुटनों को मोड़ लें और एक घुटने को आपने अपने घुटने के नीचे की तरफ से इस प्रकार से बिल्कुल सीधा लेग को कर सकते हैं। अगर आपकी लेग ऐसे सीधे नहीं होती तो जिस प्रकार से भी आपको आराम रहता है उसी तरह से करें। पंजे को फेस की तरफ लाएं और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने पंजे को अपोजिट साइड ले जाएं। इस प्रकार करते रहें, 10-10 बार इस अभ्यास को करें। गोल गोल घुमाएं। आसन वही है, आप बैठ के भी कर सकते हैं और इस प्रकार से अगर आप बैठने में आपको अनकंफर्टेबल होता है तो आप अपने कमर के बल लेट के भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं। घुटने को इस तरह से मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें। जो हमारे नी कैप होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा मोबिलिटी होगी और एक्टिवेट होंगे, ब्लड सर्कुलेट होगा और हमें आराम मिलेगा। हल्की हल्की जो घुटनों में दर्द होती है, चुभन होती है, वो भी ठीक होगी। लेफ़्ट साइड से करेंगे, पंजे को नीचे झुकाएं, ऊपर ले जाएं, लंबी गहरी सांस भरते रहें और छोड़ते रहें। पूरा ऊर्जा का संचार होगा और
जो भी दर्द होता है, खिंचाव आता है घुटनों में, वो ठीक होगा। राउंड घुमाना है, अपोजिट साइड, दोनों तरफ को इस तरह से घुमाएं और घुटने को इस प्रकार से मोड़ें। इस व्यायाम को ही हम अगर 20 बार प्रतिदिन करेंगे तो हमें कभी भी घुटनों के दर्द को नहीं सहना पड़ेगा और हमें ना ही कोई दवाई खानी पड़ेगी और हमारे ना ही कभी घुटने आड़े तिरछे और ना ही टेढ़े होंगे। तो एक बात और है, पहले के टाइम में जो काम होता था वो ज़्यादातर बैठ के होता था और आज के समय में जो भी हमारी दिनचर्या होती है वो ज़्यादातर खड़े हो के ही होती है। ज़्यादातर माताएं बहनें रसोई में बहुत देर तक खड़ी रहती हैं और बॉडी का सारा भार हमारे घुटनों पे या फिर पैरों पे आता है, तो ज़्यादातर दर्द बढ़ जाता है। तो आप प्रतिदिन अगर इस तरह के अभ्यास करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अपना ध्यान रखिए। ओम।